हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, ये जेठ का महीना जो है चमत्कारों से भरा हुआ है और जिन्हें महाबली हनुमान पर विश्वास है उनके कार्य सिद्ध भी होंगे। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक संशय रहता है कि हमारी पूजा हम वर्षों से कर रहे हैं लेकिन हमारे को लाभ नहीं मिल रहा, और दूसरी कि आखिर हनुमान जी की पूजा किस तरीके से की जाए ताकि हमारे घर में सुख और सौभाग्य में वृद्धि हो, बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं उनका कल्याण हो, उनके जो लक्ष्य है वो बिल्कुल निश्चित हो, और जो घर परिवार में जो रिश्ते हैं उनमें एक सकारात्मकता हो। तो आज इसी बात पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप करने की बजाय पूरा अगर देखेंगे तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत जरूरी बात हो सकता है कुछ सेकंडों में कह दी जाती है, लेकिन जब स्किप कर दी जाती है तो 10 सेकंड की स्किप में वो बात छूट जाती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि ये जेठ का महीना जो चमत्कारों से भरा हुआ है, इसे कोई ऐसा वैसा महीना जानने की कोशिश ना करें। और जब आप महाबली हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन में चमत्कार घटित ना हो। लेकिन बात सारी आकर ठहर जाती है कि कुछ लोग महाबली हनुमान की भी आजमाइश करते हैं, उनकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। महाबली हनुमान की परीक्षा ले कौन सकता है यह समझने की कोशिश कीजिए। इस संसार में हमारे को अपने विकारों पर हम विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे और महाबली हनुमान की परीक्षा लेने चलते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि आपके ऊपर दुख आ रही है, विपत्तियां आ रही हैं, तो आप महाबली हनुमान जो है हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपके जीवन से सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएंगी। और वो लगता है महाबली हनुमान जी की पूजा करने के लिए, उसे ये तक ध्यान नहीं है कि उसे नहाना भी है। मन को तन को जब तक आप पवित्र नहीं करेंगे तब तक महाबली हनुमान के सामने जिस सकारात्मक ऊर्जा जो हमारी वाइब्स हैं, जब तक उस स्तर तक नहीं पहुंच जाएंगी, हमारे पूजा में वो अनुभव हमारे को प्राप्ति नहीं होंगे। लोग इसे छोटा सा टोटका समझने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो सुंदरकांड हो, हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बाण हो या हनुमान साटिका हो। इवन अगर आप रामायण का पाठ भी कर रहे हैं तो लोग इसे एक तरीके से टोना टोटका ये समझकर करते हैं, या फिर मन के अंदर आस्था नहीं होती, भाई ये सोचते हैं होगा तो हो जाएगा। थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट के बाद में उबासियां आने लगती हैं, आंखें बंद होने लगती हैं, और उसके बाद में हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे सारे काम बनते चल जाए। कभी आप सोच कर देखिएगा, जब हमारे हाथ में मोबाइल होता है तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा या पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन हमारे मनो मस्तिष्क में कभी ये विचार नहीं आएगा कि हमारा ये जो टाइम है ये वेस्ट जा रहा है। किसी से गप्पे मारने लगे, किसी से राजनीति की बातें करने लगे तो समय ऐसे बीत जाता है जैसे मालूम ही नहीं पड़ता कि आगे मतलब क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम पूजा करने के लिए बैठते हैं उसी समय हमारे को सारी दुनियादारी के बातें याद आने लगती हैं, या मेरे को राशन भी लेकर आना है, बिजली का बिल भी जमा करना है, उससे मिलने भी जाना है, शादी का न्योता भी आया हुआ है। मतलब वो आप कभी देखिएगा सारी की सारी दुनियादारी की बातें आपको याद आएंगी। आपको ये भी याद आएगा उसने मेरे से ऐसा कह दिया था, होने दो, मेरे पूजा एक बार असर तो दिखा दे, देखो उसका मैं क्या करता हूँ। अब तो महाबली हनुमान जी उसका ऐसा कर देंगे वैसा। महाबली हनुमान जी से आप सिर्फ और सिर्फ अपने दुख को दूर करने के लिए मांगे, और उसके लिए सबसे पहले मेडिटेशन करने बैठे। 5-10 मिनट जब आप मेडिटेशन करने के बाद में महाबली हनुमान की पूजा करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ महाबली हनुमान जी के अंदर होना चाहिए। जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आप ये विजुलाइज करें कि साक्षात हनुमान जी आपके सामने विराजमान है। आप ये ना माने कि वो सुन रहे होंगे, नहीं, इसी समय वो आपकी बात को सुन रहे हैं। एक एक शब्द बड़े प्रेम पूर्वक जब आप उसको विजुलाइज करेंगे तो एक एक शब्द में चमत्कार भरा पड़ा है। आप सोचकर देखिए, आपके सामने कंप्यूटर रखा हुआ है और आप उसमें गलत कमांड दे रहे हैं, तो क्या कंप्यूटर वर्क करेगा? आज की डेट में तो फिर भी काफी कंप्यूटर फैमिलियर हो गया है, आपने जो भी कमांड दी वो एग्जीक्यूट हो रही है। जब आज से 20 साल पहले जब डॉस था, आपको एक एक कमांड पर काम करना पड़ता था, एक एक मतलब फाइल को रन करने के लिए आपको सबसे पहले डॉस की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी, तब जाकर कोई कमांड एग्जीक्यूट होती थी। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप महाबली हनुमान जो एक सकारात्मक ऊर्जा है उसको आप एक कमांड देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कमांड एग्जीक्यूट तब होगी जब वो एज इट इज आपके मनो मस्तिष्क में जो है बिल्कुल क्लियर मैसेज लेकर चलेगी। हमारा मैसेज क्लियर नहीं है, हमारी आस्था विश्वास में भ्रम है और दिमाग हजारों जगह से भटक रहा है, तो आप सोचकर देखिए कि वो किस तरीके से रन करेगा। आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन में
आप कई सारे छेद कर दीजिए और उसमें पानी डालिए, तो वो उसकी जो प्रेशर है आप देखेंगे वो छोटी छोटी बूंदों में वो फव्वारे की तरह चल रहा है। लेकिन अगर वहां पर एक ही होल होगा और आप उसमें पानी डालेंगे, उसका पावर ज़्यादा होगी। यहाँ पर तो हम खुद नीचे के मतलब जो हमारे 7 चक्र हैं, हम उनमें उनकी पावर को हम पहचान नहीं पा रहे। पूरी तरीके से हमारी एनर्जी नीचे के तलों पर है और पूजा के माध्यम से हम उस एनर्जी को ऊपर तक लेकर जा रहे हैं। और जब तक वो एनर्जी हमारी भ्रगटी के बीच में स्थित नहीं रहेगी, तो आप इमेजिन करके देखिए काम कैसे होगा। दूसरी बात कि हनुमान जी की पूजा किस तरीके से की जाए। हनुमान जी की पूजा में सबसे पहला स्थान आप प्रभु श्री राम को दें, लेकिन पूजा की शुरुआत गणेश भगवान से कीजिए। 5 बार गणेश भगवान का नाम लेकर श्री राम का संपुट लगाइए, हनुमान चालीसा को पढ़िए, फिर राम जी 11 बार राम जी का नाम लीजिए। जितनी बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है उस तरीके से संपुट लगाकर करते चले जाइए। लेकिन इस हनुमान चालीसा में चाहे आप 3 बार कर रहे हैं, 7 बार कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहूँगा कि 11 बार हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें राम जी के नाम का संपुट लगाकर। और हनुमान जी के नाम का जो दिया है वो चमेली के तेल का जलाएं। चमेली के तेल, क्योंकि देखिए हर घर के अंदर कोई घी का दिया जला रहा है, कोई तिल के तेल का दिया जला रहा है, कोई सरसों का दिया जला रहा है, लेकिन चमेली के तेल का बहुत महत्व है। और वो महत्व इसलिए है क्योंकि चमेली जो है ऐसा माना जाता है कि प्रभु कृपा से पैदा हुआ ये चमेली का तेल है और ये महाबली हनुमान जी को प्रिय है। और चमेली का तेल जब हम महाबली हनुमान जी के सामने जब वो उसका दिया जलाते हैं और जो केसर है चमेली के तेल की बूंदें डालकर जब हम उसका तिलक करते हैं तो उसके बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। चमेली का तेल घर के वातावरण को शुद्ध करता है। जो आपके अगर किसी से बैर है या कोई आपका दुश्मन है तो धीरे धीरे से वो दुश्मन भी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, इतना महत्व है तब चमेली के तेल का। तो चमेली के तेल से घर में सुख आता है, समृद्धि आती है, सकारात्मकता बढ़ती है और धीरे धीरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने से जो रिश्तों में कड़वाहट होती है वो भी धीरे धीरे से बढ़ती है। चमेली का तेल जो जिस घर में बच्चे स्टडी कर रहे हैं वहां पर स्टडी करने वाले बच्चों का जो फोकस वो अपने पढ़ाई के प्रति बढ़ जाता है, बच्चों के अंदर से नकारात्मक विचार खत्म होने लगते हैं, रिश्तों में पूरी तरीके से स्थायित्व आता है। तो कोशिश ये कीजिए हनुमान जी की पूजा में मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध होकर, और जो मैंने ये प्रक्रिया बताई इस तरीके से जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो सुखद परिणाम देने वाले होते हैं। तो कोशिश हमारे हाथ में है, फल देना प्रभु के हाथ में है। बाकी जो प्रारब्ध के हमारे कर्म आएंगे वो आड़े जरूर आएंगे, लेकिन उनसे वो कर्म सिर्फ इसलिए आ रहे हैं हमारे को हमारे लक्ष्य से भटकाने के लिए। लेकिन एक बार आप हनुमान जी के सामने स्वयं को समर्पित कर देते हैं तब हमारा भ्रम नष्ट होने लगता है। और जब भ्रम नष्ट होने का सबसे एक और उत्तम तरीका है कि आप सत्संग कीजिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं उनके साथ बैठिए। क्योंकि बुरे विचार को आप अगर अपने मन में स्थान देंगे तो जीवन में आप कितनी भी पूजा कर लीजिए वह आपको कल्याणकारी फल नहीं देगी। तो अंततः मैं आपसे यही कहूँगा कि हनुमान जी की पूजा करते हुए चाहे कितने भी साल गुजर गए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि क्या वाकई में आप मन से ये मानते हैं कि हनुमान जी हैं। आपको ये उत्तर मिलेगा कि निश्चित तौर पर आप धीरे धीरे से हनुमान जी की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उससे विलग हो गए हैं। आप ये मानते ही नहीं कि उनकी पूजा से कुछ होगा। मन में ये विश्वास लेकर आइए कि हनुमान जी जागृत देवता है और निश्चित ही आपका कल्याण करेंगे। जेठ मास का चमत्कारों से भरा हुआ ये महीना, इसे अपने हाथों से जाने ना दें, जीवन में बदलाव जरूर आएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।